नमस्कार साथियों, जय हिंद। आज हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एवं एसएससी जीडी एवं अन्य एनटीपीसी रेलवे और ग्रुप डी से संबंधित अति महत्वपूर्ण चैप्टर चाल समय दूरी का पार्ट 2 हल करते हैं। चलिए साथियों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है साथियों, दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर व 4.5 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर की गति से चलते हैं। दोनों के मध्य 8.5 किलोमीटर की दूरी होने में कितना समय लगेगा। साथियों जब हम लोग एक ही दिशा में चलेंगे तो चालें आपस में घट जाती हैं, क्योंकि एक ही दिशा में चलते हैं हम लोग देखते हैं तो गति कम हो जाती है साथियों, है ना। तो कितनी रह जाएगी उसकी जो सापेक्ष चाल रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी 4.5 से यदि हम 4 लेस करेंगे तो कितनी रह जाएगी 0.5 किलोमीटर प्रति km प्रति आवर, है ना। अब हमारी कितनी रहेगी आधा किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें चलना है कितना है साथियों 8.5 किलोमीटर। तो समय कितना लगेगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो 8.5 बटे कितना 0.5, ये काटेंगे तो कितने बार कटेंगे साथियों 17 बार। तो कितना आंसर आएगा 17 घंटे। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। अच्छा साथियों यदि ये विपरीत दिशा में चलते तो ये चालें जुड़ जाती, तो 4.5 और 4 कितना हो जाता 8.5 किलोमीटर। तो इन्हें 8.5 किलोमीटर चलने में सिर्फ कितना लगता 1 घंटा यदि ये विपरीत दिशा में होते, और एक ही दिशा में तो कितना लगेगा 17 घंटे। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें लिखा हुआ है 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती हुई कार आगे एक बस को 30 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में 15 मिनट का समय लगे तो वह दोनों कितने किलोमीटर की गति पर हैं। साथियों यहाँ हम देखते हैं कि जो कार की गति है वो कितनी है 50 किलोमीटर और बस की कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों में अगर आप सापेक्ष गति निकालेंगे एक ही दिशा में तो कितनी निकलेगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 में से कितना घट जाएगा साथियों 30 लेस हो जाएगा, तो कितना बचा 20 किलोमीटर प्रति आवर साथियों। और 20 किलोमीटर कितना प्रति आवर, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साथियों 60 मिनट होते हैं ना साथियों, 60 मिनट होते हैं। ओके, और हमें सिर्फ कितना टाइम लग रहा है 15 मिनट, तो 15 मिनट में निकाल लो साथियों कितना चलेगा। कैंची गुणा होता है साथियों, तो क्या हो जाएगा 20 × 15 बटे 60, या साथियों हम यहाँ से काट सकते हैं 15 से कितने बार 15 से 4 बार और 4 से ये कितने बार 5 बार। तो आंसर क्या आएगा 5 किलोमीटर। कितना साथियों 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक कार स्थान ए से चलकर 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान बी को 60 किलोमीटर प्रति आवर की एक समान चाल से जाती है, किंतु लौटने में बी से ए, सॉरी यहाँ पे ये मिसप्रिंट है, यहाँ पे क्या लिखा होगा बी से ए एक वह दूरी कितना 40 किलोमीटर की एक समान चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल बराबर साथियों हमने बताया क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा साथियों, हमें इस 120 से कोई लेना देना नहीं है साथियों, तो 2 × 60 पहली चाल गुणे दूसरी चाल अपॉन पहली चाल प्लस दूसरी चाल। तो कितना हो जाएगा साथियों, निकाल देंगे तो 2 × 6 चौको 2400 हो जाएगा साथियों, है ना। इनका आपस में गुणा और ये 100 हो जाएंगे 40 60 100, ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 24 दूनी कितना हो गया साथियों 48 किलोमीटर प्रति आवर। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, एक कार 6 किलोमीटर प्रति की 4 क्रमिक दूरियां क्रमशः 25 50 और 75 एवं 150 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करती हैं, उनकी औसत चाल ज्ञात करें।
साथियों इनकी चाल क्या है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रही हूँ। तो औसत चाल ज्ञात करें। तो साथियों अगर हम इसको 6 से करेंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। इनका हम ले लेंगे एलसीएम, जो कितना आएगा साथियों 150 आएगा इन सभी का, ठीक है ना साथियों। तो हमने माना 150 किलोमीटर की 4 दूरियां चली, कितनी, ये भी एक और, ये 150 किलोमीटर और 150 किलोमीटर। अच्छा साथियों यदि हम 25 की रेट से चलेंगे 150, तो साथियों हमें समय कितना लगेगा, 25 गुणे 6, 25 छक्का 150 है ना। अच्छा अगर यदि हम 50 की दर से चलेंगे तो हमें समय कितना लगेगा साथियों, 3 घंटे। ओके साथियों यदि हम 75 की दर से चलेंगे तो 150 किलोमीटर चलने में कितना लगेगा साथियों, 2 घंटे, क्योंकि 75 दूनी 150 होता। और यदि 150 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलेंगे तो कितना लगेगा, 1 घंटे। साथियों यदि हम इनको सभी को जोड़ते हैं तो 150 150 150 150 ये कितने हो जाएंगे, 600, 15 चौको 60। और यदि हम इनको टाइम को जोड़ते हैं तो 6 3 9, 9 और 2 11, 1 12 घंटे। तो साथियों यदि हम इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 बार साथियों, कितना, तो इसकी औसत चाल आएगी 50 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, यहां लिखा हुआ है एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति हिसाब से, किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और तथा उसके बाद 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से यात्रा करता है। यात्रा 480 किलोमीटर में उसका औसत वेग ज्ञात करें। तो साथियों औसत चाल सिंपल है साथियों, क्या होता है, 2xy अपॉन x प्लस वाई साथियों। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो साथियों क्या हो जाएगा, 2 गुणे पहली चाल क्या है साथियों 40 और दूसरी चाल क्या है साथियों 60 अपॉन 40 प्लस 60। तो साथियों जैसा कि अभी पहला इससे पहले क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया था, तो कितनी बार हो जाएगा, 6 चौको 24 दूनी 48, कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 4 गुणे 6 कितना 2400 बटे 40 और 60 कितना 100, 2 0 2 0 कैंसिल होंगी, 24 गुणे 2 कितना हो जाएगा 48 साथियों। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तब उसका सामान्य समय ज्ञात करें। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमको पता है कि चाल एवं समय आपस में विपरीत होते हैं, अर्थात व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जितनी आपकी चाल ज़्यादा होगी उतना आपको समय कम लगेगा, और जितनी आपकी चाल कम होगी उतना समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अर्थात उसकी जो वास्तविक चाल है वो कितनी है, 4, और चल किससे रहा है, 3 से। इसका ये मतलब होता है जैसे आपकी चाल तो है कितनी 4, लेकिन आप चल किससे रहे हो 3 से, तो समय जब आपको वास्तविक होगी तो समय ये तो होगी चाल, क्या होगी साथियों, ये है चाल, तो समय जस्ट विपरीत लगेगा। तो इसको समय कितना लगेगा 3 जो भी है, और इसको समय कितना लगेगा 4, क्योंकि चाल का ये है आपकी चाल है ना, ये क्या है चाल है, चाल का जस्ट विपरीत क्या होता है समय, टाइम, ठीक है ना साथियों, ये आपका टाइम हो गया ना। तो इनमें यदि आप देख रहे हैं ये टाइम है, तो इसमें अंतर कितना हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, 4 और 3 में 1 का, और 1 के बराबर इन्होंने साथियों कितना दिया है, कितने 20 मिनट देरी से पहुंचा साथियों, है ना 20 मिनट। आप वो वास्तविक समय पूछ रहे हैं, तो वास्तविक चाल 4 है, और तो वास्तविक जो चाल है उससे समय कितना लग रहा है 3, ठीक है। तो इसके बराबर साथियों हमसे पूछा है, इतना साथियों हमको याद रखना, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं। तो साथियों क्या होता है, कैंची गुणा होता है, तो 20 या 60, मतलब 20 गुणे 3 अपॉन 1, तो कितना हो जाएगा 60 मिनट साथियों। 60 मिनट बराबर कितना हो जाएगा 1 घंटा साथियों, है ना। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 3/4 गति से चलकर
अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 90 मिनट देरी से पहुंचता है, तब उसका सामान्य समय ज्ञात करें। साथियों, जैसा कि इससे पूर्व क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि जो उसकी चाल क्या है 4, और चल किससे रहा है 3 से। चार उसकी 4 है वास्तविक, इसका ये 4 है ना, जो बेस होता है वही वास्तविक होता है। ठीक है। अच्छा, चालों की जस्ट अपोजिट क्या होता है समय, तो इसको समय क्या लगेगा 3, और इसको लगेगा क्या 4। जैसे फॉर एग्जाम्पल 12 किलोमीटर है, तो यदि आप 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलेंगे तो कितना 4 घंटे लगेंगे, और यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलेंगे तो कितना लगेगा 3 घंटे लगेंगे। ओके साथियों, तो इसका इसका अंतर आपके अकॉर्डिंग कितना हो रहा है 1 हो रहा, 4 में से 3 घटाया 1, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना दिया है 90 मिनट साथियों। ठीक है ना। और पूछा क्या है वास्तविक समय उसका सामान्य समय, तो वास्तविक समय कितना लग रहा था 3, तो 3 बराबर ज्ञात कर लेंगे। तो नौतिया कितना हो जाएगा साथियों, ये क्वेश्चन मार्क्स है, नौतिया 27 कैसी गुणा होता है 270 मिनट। कितना साथियों 270 मिनट। 270 मिनट को यदि हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 घंटे। कितना साथियों 4.5 घंटे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका ए, क्योंकि हम किससे भाग गएंगे 60 से, तो 60 से 6, एक तो जीरो कट गया, 6 चौको 24 बचा 3/6 या 1/2, तो कितना हो जाएगा साथियों 4.5 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसमें भी लिखा है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 6/7 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 25 मिनट देरी से पहुंचता है, तब उसका सामान्य समय ज्ञात करें। तो साथियों उसकी सामान्य चाल कितनी है 7, चल किससे रहा है 6 से। ठीक है ना, तो 6 से चल रहा है कितनी 7, तो समय जस्ट विपरीत लगता है हमने बताया, तो समय इसको लगेगा 7, इसको कितना 6। आपके अकॉर्डिंग टाइम में अंतर कितना है 1 का, 7 में से 6 घटाया 1, 1 के बराबर उन्होंने कितना दिया है 25 मिनट साथियों। और पूछा क्या है आपका सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना लग रहा है साथियों 6, कितना, तो 6 के बराबर साथियों ज्ञात कर लो। क्वेश्चन मार्क कैसी गुणा होता है 25 गुणे 6 कितना होगा 150 मिनट। 150 मिनट को यदि हम घंटों में बदलेंगे तो भाग किससे देंगे 60 से, तो 60 से कितना हो जाएगा 2.5 घंटे। कितना साथियों 2 घंटे 30 मिनट आएगा। ठीक है ना साथियों, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 2/3 गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 60 मिनट देरी से पहुंचता है, तब उसका सामान्य समय ज्ञात करें। तो साथियों सामान्य समय कितना हो जाएगा साथियों, यहाँ पर उसकी चाल है 3 लेकिन चल किससे रहा है 2 से, तो टाइम कितना लगेगा यहाँ पे इसको टाइम लगेगा 3 और यहाँ लगेगा 2, वास्तविक समय लगेगा 2 और अभी वर्तमान में समय कितना लगेगा 3। आपके अकॉर्डिंग इनमें अंतर कितना है टाइम में 1 का, 1 के अकॉर्डिंग इन्होंने कितना दिया है 60 मिनट। पूछा क्या है सामान्य समय, सामान्य समय कितना लग रहा है साथियों 2, तो 2 के बराबर ज्ञात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा साथियों क्वेश्चन मार्क्स हो जाएगा 60 गुणा 2 करोगे कैंची गुणा होता है साथियों, तो कितना हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट अर्थात 2 घंटे। कितना साथियों यहाँ से काट देंगे तो 6 दूनी 12, 2 घंटे ना, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। तो साथियों जब उसकी चाल है कितनी 11 और चल किससे रही है 7 से, ठीक है ना साथियों, तो उसका जो वास्तविक समय लगेगा, समय विपरीत होता हमने बताया, तो इसको टाइम लगेगा 11 और वास्तविक समय कितना लगता है 7। ठीक है ना साथियों, तो 11 के बराबर कितना दिया है साथियों 22 घंटे। कितना साथियों 22 घंटे। और पूछा क्या है टाइम की कितनी बचत होती है, तो अभी कितना 11 लग रहा है और वास्तविक कितना लगना चाहिए 7, तो टाइम की बचत कितनी हुई साथियों 4। कितनी साथियों 11 में से 7 घटाए तो कितना बचा 4, तो हमें क्या करना है साथियों 4 के बराबर क्या करना है फाइंड कर लेना है ना। ये क्वेश्चन मार्क्स हो गया। 11 से कितनी बार कट जाएंगे 2 बार साथियों, और 2 का कैसे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8 घंटे। कितना साथियों साथियों जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अभी क्लियर नहीं है वो साथियों सिर्फ क्या करेंगे कैंची गुणा करेंगे, तो अर्थात 4 × 22/11। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा साथियों? इसमें सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की गति से 6/7 चाल से चलकर किसी स्थान पर 12 मिनट देर से पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितना समय लेगी? ठीक है साथियों, तो उसकी चाल है 7, लेकिन चल किससे रही है? 6 से, है कितनी? 7। तो वास्तविक जो समय लगेगा इसको लगेगा 7, है ना, और इसको क्या लगेगा? 6। आपके अकॉर्डिंग समय का अंतर कितना? एक के बराबर साथियों कितना दिया है? 12 मिनट। और पूछा है वास्तविक समय कितना लग रहा है? 6। तो 6 के बराबर हम ज्ञात कर लेंगे साथियों। क्या होता है साथियों? कैंची गुणा होता है। तो 12×6 72 मिनट। 72 मिनट को यदि हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 1 घंटे 12 मिनट आएगा, क्योंकि 1 घंटे में कितने साथियों मिनट होते हैं? 60। 60 से इसको भाग करेंगे तो 1 घंटे 12 मिनट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये लिखा हुआ है, यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से, घंटे की गति से चलूं तो मेरी बस 10 मिनट पहले छूट जाती है। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलूं तो मेरी बस 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं बस अड्डे। तो बस अड्डे तक की दूरी ज्ञात करें। तो साथियों हमने मान लिया एक्स है इसमें, तो एक्स बटे क्या हो जाएगा? पहले 4 हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा क्या बोल रहे हैं? 5 किलोमीटर, तो एक्स बटे क्या हो जाएगा? 5। इन दोनों के मध्य की दूरी पहले 10 मिनट पहले, और यहाँ पे 10 मिनट लेट हो रहे थे, और बाद में 5 मिनट पहले। तो टोटल कितने हो गए साथियों? 15 मिनट। 10 और 5 15, अपॉन कितना? 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं? 60। तो इसको हम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स बटे क्या? 4×5 20 हो जाएंगे साथियों। ठीक है ना? 15 से ये कितनी बार कटेंगे साथियों? 4 बार, और 4 से ये कितनी बार? 5 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5 किलोमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों लिखा हुआ है, यदि मैं 3 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलूं तो मेरी बस 5 मिनट पहले छूट जाती है, और यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलूं तो मेरी बस से मैं 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो बस अड्डे तक की दूरी ज्ञात करें। तो साथियों यहाँ होगा एक्स बटे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा साथियों, और माइनस एक्स बटे क्या हो जाएगा साथियों? फिर 4, और जिसके बराबर साथियों पहले 5 मिनट ये पहले है और ये बाद के हैं। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे साथियों? 10 मिनट हो जाएंगे। तो 10 बटे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। साथियों इनको हम लेस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x/12। यहाँ से 1 0 काट देंगे, 6 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार साथियों। तो x का मान कितना आ गया साथियों? 2। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों लिखा हुआ है, एक साइकिल चालक ने एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगने समय में तय करता है तो उसे जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या होगा? साथियों यहाँ हम कोई संख्याएं मान लें अपने दिमाग से। माना हमने साइकिल कितनी चल रही है? 4 किलोमीटर। कितना? 4 किलोमीटर, और कितने? 1 घंटे में। हमने अपने एक अनुमान से मान लिया। ठीक है साथियों। अच्छा, अब इन्होंने साथियों क्या कहा है कि निश्चित दूरी तय कर दी है। यदि अगर उसकी आधी दूरी, आधी कितनी हो जाएगी साथियों? 2 किलोमीटर, और दुगने समय में, तो दुगना समय यहाँ 1 घंटा लग रहा है, दुगना समय कितना हो जाएगा? 2 घंटे हो जाएंगे ना। तो 2 घंटे में 2 किलोमीटर चल रहा, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा साथियों? 1 किलोमीटर हो जाएगा। जब 2 घंटे में 2 किलोमीटर चलेगा, 1 घंटे में कितना? 1 किलोमीटर। और इसकी गति क्या है? 4 किलोमीटर 1 घंटे में, तो इसकी गति तो 4 ही किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इन्होंने पूछा क्या है? साइकिल चालक की गतियों का अनुपात, जॉगर और साइकिल चालक। तो जॉगर क्या है? 1, और साइकिल चालक की 4। तो क्या हो जाएगा साथियों? 1/4। साथियों यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे कि जिसकी जो पहले पूछी है, ऑप्शन बहुत दिमाग से और सोच समझ के लगाएंगे। यहाँ 4/1 और 1/4 दोनों दिए हैं, लेकिन आंसर सही कौन सा होगा? 1/4, क्योंकि क्वेश्चन में जॉगर पहले लिखा हुआ है, जागर। ओके साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 15,
कोई बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी तय करती है और एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा? तो साथियों, गतियों का अनुपात क्या होगा? 24 किलोमीटर चल रही है, कितने ये 3 घंटे में, और ये कितने में चल रही है? 120 किलोमीटर कितने में साथियों? 2 घंटे में। तो यहाँ से क्या, ये 8 बार काट देगा और ये 60 बार। तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा साथियों? 60। इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं, तो 4 से काटने पर ये 2 रह जाएगा और 4 से काटने पर ये कितना? 15। तो अनुपात क्या हो जाएगा? 2:15, जो कि ऑप्शन कौन सा है? पहला सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है 3 कारों की चाल 3:4:5 के अनुपात में है, उनके द्वारा एक ही दूरी तय करने के लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। तो हमने अभी आपको बताया है कि चाल का जस्ट अपोजिट या व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है साथियों? समय लगता है। तो उसके लिए हम इनका एलसीएम ले लेंगे साथियों, क्योंकि ये 3 दिए हैं, अगर 2 होते तो जस्ट अपोजिट ही हो जाते। तो 3, 4, 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 और 4 और 5 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 60 साथियों। कितना हो जाएगा? 60, माना 60 किलोमीटर मान लो। और 3 की गति से चलोगे तो कितना हो जाएगा? कितना समय लगेगा 3 से 60 चलने में? 20 घंटे। और 4 से साथियों कितना लगेगा? 15 घंटे। 15 चौको 60। और 5 से कितना लगेगा साथियों? 12 घंटे। तो अनुपात क्या हो जाएगा आपके साथियों? 20, 15, 12। ऑप्शन सी इज राइट आंसर साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है ए बी की चालें 2:3 का अनुपात है, एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यदि ए अपनी सामान्य गति से दुगनी गति से यात्रा करे तो उसे कितना समय लगेगा? तो साथियों, ए बी कितना दिया है? ए और बी। थोड़ा इसको इरेज करते हैं साथियों। चलिए, तो यहाँ ए का मान कितना दिया है? 2 और बी का कितना दिया है? 3। और यहाँ पे एक बात इन्होंने कही, ए अपनी सामान्य गति से दुगनी, कितनी? दुगनी। तो ए की अभी 2 है, दुगनी कितनी हो जाएगी साथियों? 4 है ना। अब इनका तीनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा साथियों? 4 दूनी 8, 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है ना साथियों? 12। तो 4 की गति से हमने कहा समय कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एलसीएम ले लिया, तो समय कितना? अगर हमने 12 किलोमीटर मान लिया, कितना माना? 12, ठीक है। तो समय कितना लगेगा? इसको 3 घंटे लगेंगे, और इससे 6 घंटे लगेंगे, और इससे 3 की दर से क्या लगेंगे? 4 घंटे लगेंगे साथियों। ओके साथियों, अब इन्होंने जो अंतर दिया है वो किसमें? 2 और 3 के अनुपात में दिया है, अर्थात इनके समय का अंतर क्या है? कितना? 2। कितना साथियों? 2। और 2 के बराबर इन्होंने कितना दिया है? कितने मिनट साथियों? 10 मिनट। कितना? और पूछा क्या है साथियों आपसे? ए यदि दुगनी चाल से चले तो उसे समय कितना लगेगा? और ए को दुगनी चाल, जब वो 4 से चल रहा है तो समय कितना लग रहा है साथियों? 3। जब 2 के बराबर 10 है तो 1 के बराबर साथियों क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और 3 के बराबर क्या हो जाएगा? 5 या 15। क्या साथियों? तो कितने मिनट लगेंगे उसको साथियों? 15 मिनट। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लिखा हुआ है साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, पहिए का व्यास ज्ञात करें। साथियों, पहिए का व्यास क्या होता है साथियों? 2r। चलिए, तो चक्कर कितने लगा रहा है? 11 किलोमीटर में कितने साथियों? 11 किलोमीटर में यदि हम क्या, ये पहले इसमें सेंटीमीटर में दिए हैं, तो साथियों हम इन्हें सेंटीमीटर पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। 11 किलोमीटर है ना, तो 11 किलोमीटर, और पहले तो इन्हें मीटर में कन्वर्ट करें तो कितने हो जाएंगे साथियों? चलिए, अब ये सेंटीमीटर हो गए है ना। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 11,000 और 2 जीरो बढ़ाए तो ये सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गए है ना साथियों। अब इसके बराबर क्या दिया है इनको? 2πr है ना। तो 2 पाई का मान साथियों क्या होता है?
22/7 है ना। और आर तो हमें पता नहीं है, लेकिन कितने चक्कर लगा रहा है, 5000 चक्कर लगा रहा है ना साथियों, यही तो बोला है 5000 चक्कर लगाता है ना इतना चलने में। तो साथियों 3 जीरो, तो 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगी, ठीक है ना साथियों। अब यदि हम इनसे काटते हैं तो 11 से ये कितनी बार कट जाएंगे साथियों, 2 बार, 11 दूनी 22। अब साथियों यहाँ कितना बच रहा है, 4, ठीक है साथियों। तो 4 से ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। और 5 से साथियों ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार। और 5 से गुणा होगा 7 में, तो 5 सच्चे कितना हो जाएगा साथियों, 35। ये तो आर की वैल्यू आ गई, लेकिन इन्होंने पूछा क्या है, व्यास। तो व्यास क्या होता है साथियों, 2r होता है। ध्यान रखें साथियों, यहाँ पूछा है व्यास, गलतियां हो जाती हैं ऐसे में, हम लोग क्या लगा के आ जाएंगे, ए। और एक क्वेश्चन का आप मतलब जानते हैं, लोग पॉइंटों से रह जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 दूनी 70 क्या हो जाएगा साथियों। यहाँ ध्यान से पढ़ेंगे, त्रिज्या नहीं पूछी है, क्या पूछा साथियों, व्यास पूछा है। क्वेश्चन को पढ़ें बेहद ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों लिखा हुआ है, एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तब उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने होंगे, ठीक है साथियों। साथियों पहिए की जो परिमाप होती है वो क्या होती है, 2πr होती है साथियों। और हमने कितने चक्कर माना n चक्कर लगाने होंगे, कितने चलने में, 154। और 1540 मीटर, मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 2 जीरो और बढ़ा लें साथियों, ठीक है साथियों। और हमें 2π का यहाँ पे मान दिया है कितना, 98 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दिया है, सॉरी 2r का। तो हमें सिर्फ क्या करना है साथियों, हमें सिर्फ बाई उसके रखना है। अब 2r का मान तो 98 दिया ही है, हमें पाई का मान रखना। पाई का कितना होता है साथियों, 22/7। और कितना n चक्कर लगाने होंगे, कितने, 154,000, ठीक है साथियों। तो 22 से ये कितनी बार कट जाएंगे साथियों, 7 बार। 22 7 154 होता है। और 7 से ये कितनी बार कट जाएंगे, 14 बार, 14 7 98। और साथियों 7 से ये कितनी बार कट जाएंगे, 2 बार। अब यहाँ 1000 बचा, इधर 1000 बचा है, तो 2 से 1000 कितनी बार कट जाएंगे, 500 बार। तो क्या आ जाएगा साथियों, 500। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों लिखा हुआ है साथियों, 4 धावकों ने एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना आरंभ किया। उन्होंने उस पद का एक चक्कर पूरा करने में क्रमशः 200 सेकंड, 300 सेकंड, 450 सेकंड लगाए, तब भी दोबारा पहली बार अपने आरंभिक बिंदु पर वे कितने समय बाद मिलेंगे। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो 200 और 300 एवं 450 का एलसीएम कितना आएगा साथियों, 1800। क्या आएगा साथियों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आशा है आपको समझ आया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद साथियों, नमस्कार।